जय मसीह की। आज की सुबह के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें ये मौका दिया है उसकी स्तुति करने का, उसकी सेवा करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह फिर एक बार हम प्रभु के बहुत ही खास विशेष वचनों को लेकर हम आए हैं ताकि इन वचनों के द्वारा हमारा आध्यात्मिक जीवन और ज्यादा परिपक्व हो जाए और हम प्रॉपर रूप से प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन जाए। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम सीधा प्रभु के वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज हमारा विषय होगा क्रूस के बैरी नहीं प्रेमी बने। जी हाँ, हमारा विषय है क्रूस के बैरी नहीं प्रेमी बने। जी हाँ, बैरी नहीं प्रेमी बने। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो दरअसल ऐसी बातें ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं, क्रूस के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, पहली बात। जबकि बाइबल में क्रूस के विषय में, नया नियम में भरा पड़ा है, क्रूस के विषय में बहुत सी सुंदर बातें लिखी गई है। क्रूस क्या कार्य करता है, क्रूस के द्वारा कौन से कार्य होते हैं, ये तमाम बातें लिखी गई है मेरे प्यारों। लेकिन क्रूस के बैरी के विषय में भी बाइबल में लिखा गया है, जिसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार इस विषय पर हमने मनन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा विषय है क्रूस के बैरी नहीं प्रेमी बने। दरअसल क्रूस जो है, क्रूस विश्वासियों की पहचान है। जी हाँ, क्रूस विश्वासियों की पहचान है और इसलिए पहचान है क्योंकि क्रूस के साथ जुड़ा है समर्पण, क्रूस के साथ जुड़ा है त्याग, क्रूस के साथ जुड़ा है बलिदान। इसका यह मतलब होता है, जब मैं कहता हूं कि क्रूस मसीहों की पहचान है तो इसका मतलब कुछ है। यह गले में पहनने वाला क्रूस नहीं है और ना हाथ में लेकर चलने वाला क्रूस है, यह कुछ और है। जिसमें समर्पण है, त्याग है, बलिदान है, वो उनकी पहचान होती है। इसका मतलब यह होता है कि जब विश्वासी समर्पण के साथ जीते हैं, जब विश्वासी त्याग भरा जीवन जीते हैं और जब विश्वासी मसीह यीशु के लिए बलिदान वाला जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन उनकी पहचान बन जाता है और वो है क्रूस उनकी पहचान। जी हां, क्रूस जो सीधी आड़ी लकड़ी को दिखाने का माध्यम नहीं है। क्रूस हमारे जीवन में दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारे चरित्र में दिखना चाहिए, वो होता है क्रूस। और जब तक ये क्रूस आपके जीवन में है तब तक आप बहुत ज्यादा प्रभु के साथ हो। यस, इस बात को हमें समझना है। सो हमारी पहचान है। और ये जो क्रूसित जीवन होता है, क्रूस मैंने सिखाया, फिर क्रूसित जीवन, क्रूसित जीवन जो होता है वो सभी समस्याओं का समाधान है। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि आप इस विषय पर हालेलुया कहेंगे, क्योंकि ये विषय या ये लाइन जो मैंने बताया, इसके ऊपर में ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैंने कहा क्रूसित जीवन सभी समस्याओं का समाधान है। आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कुछ ठीक बात नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना मैं बाइबल जानता हूं और जितना मैंने प्रभु यीशु मसीह को समझा है, इस बात के अनुसार, इस अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके जीवन में क्रूस होता है, जब आपका क्रूसित जीवन होता है, वो रास्ता जो यीशु मसीह ने अपनाया था, और उस रास्ते पर आप जब चलना शुरू कर देते हो तो बहुत सारी समस्या जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, इन तमाम समस्या का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप एक संतुष्टि का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, आप एक समाधानी का, शांति का जीवन जीना शुरू कर देते हैं जब आप क्रूसित जीवन जीते हो। इसलिए यीशु प्रभु ने अपने पीछे चलने वालों को यही बात कहा, अगर मेरे पीछे आना है तो अपना क्रूस उठाकर चले। जी हां, इसका मतलब यह है कि जब आप क्रूस उठाओगे तो आपको तमाम समस्याओं का समाधान मिलेगा। और इस विषय पे पहले भी हम बहुत बार प्रभु के वचन से बात कर चुके हैं, इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान हम लोग फिलहाल नहीं देंगे, इधर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं बता चुका हूं कि क्रूसित जीवन सारी समस्याओं का समाधान है। जब आप गंभीरतापूर्वक इस विषय पर अध्ययन करोगे तो आपको यह बात बिल्कुल 100% सही लगेगी। आप कहेंगे यस, आप सही कह रहे हो कि सचमुच क्रूसित जीवन समस्याओं का समाधान है। फिर भी जब हम क्रूस की बात कर रहे हैं, फिर भी दो प्रकार का जीवन विश्वासियों में पाया जाता है। इसके बावजूद कि क्रूस हमारी पहचान है और क्रूस समस्याओं का समाधान है, उसके बावजूद भी दो प्रकार का जीवन आज के विश्वासियों में, नॉट ओनली आज के विश्वासियों में, बाइबल के जमाने से उन विश्वासियों में भी देखे जाते थे, आज भी देखे जाते हैं। ये दो प्रकार का जीवन कौन सा जीवन है? एक जीवन है क्रूस का बैरी,
समझ रहे आप? एक जीवन है क्रूस का बैरी यानी दुश्मन, और दूसरा जीवन है क्रूस का प्रेमी यानी दोस्त। जी हां, ये दो प्रकार के जीवन, क्रूस के बैरी और क्रूस का प्रेमी, ये बाइबल में बता। चलो वचनों के साथ समझेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आसानी से आ जाए। मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 18। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 18 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। किसके बारे में लिखा गया है? यह वचन विश्वासियों के बारे में लिखा गया है। समझ रहे आप? विश्वासियों के बारे में लिखा गया है। पौलुस कहता है, मैं अब भी रो रो कर कहता हूं, रो रो कर तुमसे कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा मसीह के क्रूस के बैरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को बिगाड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाइबल की शिक्षाओं को विकृत कर दिया है। समझ रहे आप? बाइबल की सच्चाइयों को विकृत कर दिया है, बिगाड़ दिया है। ये वो लोग हैं, और उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो क्रूस के बैरी है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन इसी क्रूस की कथा को बिगाड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी बहुत सारे विश्वासियों ने। इसलिए बाइबल उन्हें बता रही है ये क्रूस के बैरी है। एक ऐसा जीवन है जो दुश्मनी का है, परमेश्वर के साथ बैरी रखता है, दुश्मनी रखता है। दो प्रकार के जीवन में बात कर रहा हूं आज। क्रूस के बैरी है, और अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, मतलब जैसा हम इस संसार में जीवन जीते हैं, जैसा स्वभाव रखते हैं, जैसा चाल चलन रखते हैं, ये सारी बातें बहुत मायने रखती है परमेश्वर के सामने और इस संसार के सामने। कई बार आपने ये लोगों को कहते हुए सुना होगा, लोग आपको चेष्टा करते हैं, शायद आपको देखकर आपके पास्टर की बुराई करते हैं। पता है आपको ये वाली बात? शायद आपको देखकर आपके प्रभु की बुराई करते। कैसी? जब भी आपके अंदर कोई कमी देख लेते हैं, कोई बुरी बात देख लेते हैं लोग, तो कहते हैं यही सीखने जाते हो चर्च में, तुम्हारे पास्टर ने तुमको यही सिखाया है। अरे पास्टर ने तो बहुत अच्छा सिखाया है पास्टर ने तो बहुत अच्छा सिखाया है, लेकिन यह अच्छा करता नहीं है। और किया इसने, और भुगत कौन रहा, गाली कौन खा रहा है? उनका पास्टर, है ना? यही सीखने जाते हो चर्च में, पास्टर ने तुमको यही सिखाया है। लोग ऐसी बातें करते, दोष लगाते पास्टर पर। फिर कई बार तो हमारे परमेश्वर पर दोष लगाते, क्या आपकी बाइबल तुमको यही सिखाती है? तुम्हारी बाइबल तुमको यही सिखाती है? तुम्हारे यीशु प्रभु ने ऐसा ही सब किया है, यही सब सिखाया है? जब आपको बुरा करते हुए देखते हैं तो दोष लग रहा है चर्च के ऊपर में, दोष लग रहा है पास्टर के ऊपर में, दोष लग रहा है परमेश्वर के ऊपर में। ये कौन लोग है फिर? ये तो है विश्वासी, पर है क्रूस के बैरी। एक जीवन जी रहे हैं, और बैरी का जीवन, दुश्मन वाला जीवन वे लोग जी रहे हैं। जबकि क्रूस हमारी पहचान है, और मैंने बताया क्रूस सारी समस्याओं का समाधान है। तो ये क्रूस के बैरी। एक दूसरा जीवन होता है क्रूस के प्रेमी। प्रेमी भी, ये भी एक जीवन है, और ये भी जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर भी रहे हैं यीशु प्रभु की तरफ में। ये क्रूस के प्रेमी है। आइए एक और वचन को हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे गलतियों अध्याय 5 और वचन 24। गलातियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 24। 24 वचन ऐसा कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। वचन कह रहा है जो मसीह यीशु के हैं, ये प्रेमी है, प्रेमी, बहुत प्यार करने वाले। श्रेष्ठ गीत पढ़ा है आपने? श्रेष्ठ गीत की प्रेमिका कहती है, वो दुल्हन कहती है, मैं रात को उठकर अपने प्रेमी को ढूंढने लगी, है ना? यस, प्रेमी। ये मसीह के लोग हैं, मसीह के लोग हैं जिन्होंने शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं के समेत, शरीर को उसकी लालसा और उसकी अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया? इन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो ये प्रेम करने वाले लोग हैं,
लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। और अभी हमने फिलिपियों में पढ़ा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने लालसा और अभिलाषाओं को अपने चाल चलन में उतारा, इस कारण वे क्रूस के बैरी बन गए। और यहां पर लिखा गया है, जिन लोगों ने अपने शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है, ये उस क्रूस के प्रेमी बन गए, मसीह से प्यार करने वाले लोग बन गए। और मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत ही ज्यादा कीमती लोग हैं। परमेश्वर के नजर में इनका मूल्य बहुत ज्यादा है। जो ऐसा जीवन जीते हैं, खुद परमेश्वर उनके बारे में चर्चा करता है, खुद परमेश्वर उनके बारे में गवाहियां देता है कि इसका जीवन ऐसा है कि ये अपनी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, लालसाओं को क्रूस पर ठोक दिया। और क्रूस पर क्या होता है? क्रूस पर मारा जाता है और मरा हुआ जीवन जी रहा है और संसार में जीवित है। हालेलुया। उस ऐसे जीवन का व्यक्तित्व या ऐसे जीवन का महत्व बहुत ज्यादा बाइबल में, इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बाइबल में। 2 वचन पढ़ लिए, 2 वचन में 2 जीवन दिखे और दोनों जीवन या दोनों वचन विश्वासियों के लिए है। हालेलुया। विश्वासियों के लिए है। क्रूस के बैरी भी विश्वासियों को बोला गया है, जिन्होंने सुसमाचार को और प्रभु के संदेश को बिगाड़ दिया, विकृत कर दिया है। वो एक जीवन है, विश्वासियों के लिए बताया गया है। मैं आज किसी भी अविश्वासियों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। और यहां पर लिखा गया है, एक ऐसे विश्वासी जिन्होंने अपने शरीर की लालसा अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है, ये भी एक विश्वासी है। और ये प्यार करने वाले लोग हैं, प्रभु के प्रेमी लोग हैं, प्रेम करने वाले। ये 2 अलग अलग प्रकार का जीवन है, दोनों एक दूसरे के विरोध वाला जीवन है। और ऐसा जीवन की वजह से हम कई बार तकलीफें भी पाते हैं। इसलिए आज हम सीख रहे मेरे प्यारो, क्रूस के बैरी नहीं, प्रेमी बने, क्रूस के प्रेमी बने। हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रेमी बनने के बारे में बात करेंगे। पर ये 2 प्रकार का जीवन जो मैंने बताया हूं, क्या आपको लगता है किसी व्यक्ति के अंदर ये 2 प्रकार का जीवन एक साथ रह सकता है? वचन कहता है एक ही कुएं से खारा मीठा जल निकल सकता है। इसका जवाब है नहीं। लेकिन मैंने एक पहला सवाल रखा कि किसी व्यक्ति के अंदर ये 2 प्रकार का जीवन रह सकता है? शायद आप सोच रहे हैं, एक तो बैरी बन जाएगा वो, एक तो प्रेमी बन जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में समझा दे, एक तो मसीह का दोस्त बन जाएगा या फिर मसीह का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं इस समय कि ये दोनों बातें एक व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती है। एक बहुत ही अच्छे विश्वासी के अंदर भी ये 2 बातें रहती है और इन्हीं बातों को हमें खोजना है। समझ रहे आप? इन्हीं बातों को खोजना है, इन्हीं की जांच करना है और इन्हीं को साफ करके अपने आप को शुद्ध करके मसीह के सामने एक शुद्ध पवित्र जन बन के खड़ा रखना है। ये 2 बातें, मतलब बैरी भी और दोस्ती भी, प्रेमी भी, ये दोनों बातें किसी के जीवन में हो सकती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको 1 या 2 उदाहरणों के साथ मैं समझाना चाहूंगा। पुराने नियम में चलेंगे। पुराने नियम में बहुत सारे नाम मिलते हैं, पर उस नाम में एक बहुत ही बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है और वो नाम है राजा सुलेमान। सुलेमान राजा के जितना कोई धनवान नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, कोई इतना परमेश्वर की आशीष से प्राप्त किया हुआ राजा नहीं, कोई इतना सुखी राजा नहीं, कोई इतना संपन्न व्यक्ति नहीं और कोई इतना बुद्धिमान नहीं। इतनी ब्लेसिंग, इतनी बातें, इतनी सारी चीजें राजा सुलेमान के ऊपर में थी। राजा सुलेमान कौन था? परमेश्वर का दोस्त था या परमेश्वर का दुश्मन था? बैरी था या प्रेमी था? क्या कहते हैं आप? इतनी सारी बातें बताने के बाद आपको लग रहा है राजा सुलेमान तो प्रेमी था। यस, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो बहुत प्यार करता है परमेश्वर से और वह प्रेमी था। लेकिन ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति को, ऐसे प्रेम करने वाले राजा के बारे में कुछ बाइबल बात करती है। मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा अध्याय 3 और वचन 3, 1 किंग चैप्टर 3 एंड वर्स 3, जहां ऐसा लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। ये कौन सी बात हुई भाई? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है ना? ये कौन सी बात होगी? अगर आप आगे पढ़े तो समझ में आता है कि सुलेमान ने तो फिर बहुत सी वेदियां बनाई, उसकी बहुत सारी स्त्रियां थी, पत्नियां थी, उनकी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई और खुद भी जाता था, उनमें शामिल हो गया। और बाइबल बोलती इस कारण परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर आया। ये बहुत दूर की बात है।
मैं शुरुआत की बात बता रहा हूं, शुरुआत की बात, तीसरे अध्याय में अभी हम लोग हैं, शुरुआत की बात बता रहा हूं। सुलेमान के बारे में लिखा है कि वो यहोवा से तो बहुत प्रेम करता था, प्रेमी था परमेश्वर का, लेकिन दाऊद की विधियों में चलता, लेकिन वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया करता था और धूप जलाया करता था। जो प्रथा शुरू हो गई थी, या जहां मूर्ति पूजा या अन्य देवताओं की उपासना ऊंचे पर्वतों पर की जाती थी, राजा सुलेमान वो भी करता था। ये एक तरफ वो प्रभु से बहुत प्यार करता है, बहुत आराधना करता है, दूसरी तरफ वो भी सब करता है जिसको करने के लिए परमेश्वर मना करता है। और यही बातों को देखते हुए जब आगे हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ने बहुत सी वेदियां बना ली, बहुत से देवी देवताएं बना लिए, उनके पीछे लग गया और परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर उतरा। और हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा सुलेमान से कि तेरा राज्य तेरे एक कर्मचारी के हाथ में जाएगा, इस वजह से क्योंकि तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ऐसा जीवन जो एक दोरंगी जीवन है, समझ रहे आप, दोरंगी जीवन है या डबल माइंडेड लाइफ है, दोरंगी जीवन या डबल माइंडेड लाइफ, ऐसा लाइफ विश्वासियों के लिए खतरा बन सकती है। डबल डेकर ट्रेन अच्छा है, पर विश्वासियों के जीवन में ऐसी ट्रेन खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। जी हां, जब आप दोरंगी जीवन जीते हो, नया नियम भी यह बताता है जब कोई विश्वासी सेवा करने आता है तो उसको बोला गया कि दोरंगी ना हो, दो अलग अलग रंग में ना हो, ब्लैक एंड व्हाइट, एक तो ब्लैक रहो एक तो व्हाइट रहो, ब्लैक भी चाहिए व्हाइट भी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। जी हां, दो रंगी ना हो और डबल माइंडेड लाइफ नहीं होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा खतरा है। शुरुआत से सुलेमान ने इस बात पर कभी उसका ध्यान नहीं गया कि मैं एक तरफ यहोवा की आराधना करता हूं और अपने पिता दाऊद की विधियों का पालन करता हूं, फिर मुझे क्या जरूरत है दूसरे अन्य लोगों को खुश करने की, कि उनके लिए मुझे होम बलि चढ़ाने के लिए या उनके देवता खुश करने के लिए मुझे ऊंचे स्थानों पर जाने की नौबत आई। और इसी वजह से जब आपके अंदर कोई एक खराब बीज घुस जाता है, मैं बताना चाहता हूं, वो धीरे धीरे कड़वी जड़ें पैदा करेगा, बुराइयों को पैदा करेगा और एक ना एक दिन वो कड़वा जड़, वो कड़वा बीज आपके मसीह जीवन को समाप्त करके छोड़ देगा। यही इतने बड़े महान प्रतापी समृद्धि आशीषित राजा के साथ भी यही हुआ। ये उसके लिए खतरा बन गया, दो रंगी जीवन या फिर डबल माइंडेड लाइफ, ये उसके लिए खतरा बन गया। इसलिए विश्वासियों, ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। एक और इजराइल का राजा है, बाइबल में एक और इजराइल का राजा है जिसका नाम है येहू। जी हां, जिसका नाम है येहू, जिसका अभिषेक किया जाता है, जिसका अभिषेक किया जाता है एलीशा के द्वारा, और फिर वो आगे बढ़ता है और वो राजा बनता है। पता है येहू ने क्या किया? येहू वो आदमी है जिसने आहाब के पूरे घराने को नाश कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आहाब के पूरे घराने पर था, क्योंकि आहाब ने पाप किया था। जी हां, आहाब के पूरे घराने को, बच्चों को, सबको नाश करने वाला अगर कोई है तो राजा येहू। इतना ही नहीं, लेकिन बाल देवता के विश्वासी, बाल देवता के पुजारी, उसके चाहने वाले को भी एक जगह इकट्ठा करके पूर्णतया साफ कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। अपने राज्य में से उस बाल देवता के तमाम लोगों को और पापी दुष्टता के चलने वाले राजा आहाब के पूरे घराने को जिसने नाश कर दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। सोचो क्या हस्ती होंगी वो, कि परमेश्वर के बारे में इतना सोचने वाला। एक दिन की घटना है, बाइबल में पढ़ेंगे, दूसरा राजा में चलेंगे उसको पढ़ने के लिए। दूसरा राजा अध्याय 10 और वचन 15-16। देखिए, येहू राजा के बारे में लिखा गया है। वो सबको मारकर आगे बढ़ रहा था। 2 किंग चैप्टर 10 एंड वर्स 15 एंड वर्स 16, जहां लिखा है, जब वह वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरी ओर निष्कपट है, सो क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हां ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा कि मेरे संग चल। अब सुनिए ध्यान से, और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। कौन बात कर रहा है? येहू बात कर रहा है। अपने रथ पर चढ़ा दिया और कहता है कि देख,
मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है, और उस कारण मैंने पूरे सबको नाश कर दिया। अहाब के घराने को नाश कर दिया, बाल देवता के तमाम लोगों को मैंने नाश कर दिया, चढ़ा दिया गया। कैसी जलन है मुझे। एक तरफ वो बात बताता है कि मैं कितना प्रेम, जलन का मतलब यहां पर समझ लेना है, जलन का मतलब है प्रेम। मैं कितना प्यार करता हूं परमेश्वर से। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि कोई उसके खिलाफ बात करे या कोई उसके विरोध में चला जाए। मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे अंदर क्या झील है प्रभु के प्रति, क्या जलन है मेरे अंदर, क्या इच्छा है मेरे अंदर उसके प्रति। मैं तुझे बताता हूं, मैंने ये किया वो किया, बताने लग गया कि मैंने आहाब के लोगों को और बाल के पुजारी को सबको नाश कर दिया। लेकिन ये एक प्रेमी वाला जीवन है, ये प्रेमी वाला जीवन है। लेकिन डबल माइंडेड लाइफ येहू के अंदर भी थी, सुलेमान के अंदर भी थी, येहू के अंदर भी थी। येहू के बारे में क्या लिखा गया है उसी अध्याय में आप आगे पढ़ेंगे 28 और 29, 28 एंड 29, सेम चैप्टर। क्या लिखा है? येहू ने बाल को इजराइल में से नाश करके दूर किया। येहू राजा ने बाल देवता को इजराइल से नाश करके दूर किया, तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। वो जो एक और प्रकार का पाप था, उससे वो अलग नहीं हुआ, वो करता ही रहा, जो यारोबाम के समय में उसने प्रस्तापित किया था, सोने के बछड़ा, है ना। आप समझ रहे कि एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ दुश्मनी है, क्रूस के बैरी भी है और प्रेमी भी है। कैसे हो सकता है ऐसा? किसी व्यक्ति के अंदर में दो प्रकार का स्वभाव, दो प्रकार का जीवन, एक दोस्ती भी एक दुश्मनी भी कैसे हो सकती है परमेश्वर के प्रति? हालांकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सिर्फ बाइबल के इन इतिहास में बहुत सारे बातों में, इवन आपको नया नियम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज के इस युग में, आज के इस समय में, क्या आप देख पा रहे ऐसे लोग? आपके आसपास नहीं मिलेंगे, आपके आसपास नहीं मिलेंगे जो एक दिन दिखाते हैं कि हम तो मसीह के बहुत प्रेमी हैं और दूसरे ही दिन मसीह के बैरी बन जाते हैं। अपने व्यवहार से सुबह दिखाते कि मैं बहुत प्यार करता हूं मसीह से, और अपने ही व्यवहार से शाम को दिखाते कि मैं मसीह से बैर करता हूं। आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका काम साबित करता है कि आपके अंदर ये दोनों बातें चल रही है, एक दोनों द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर में, दोनों बातों का। आप समय समय पर प्रभु से प्यार करते हो और समय समय पर क्रूस के बैरी बन जाते हो, मसीह के बैरी बन जाते हो। आपके कारण कई सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, कई सारे लोग ठोकर खा लेते हैं, कई सारे लोग निराशा में डूब जाते हैं। क्या आपको पता चलता है इस बात का? दो रंगी जीवन, डबल माइंडेड लाइफ, हमें इसको समझना है मेरे प्यारों। और आज मैं आपको इसलिए वचन बता रहा हूं, मनोरंजन करने के लिए नहीं, लेकिन अपना एक आत्म परीक्षण करने के लिए। अपने अंदर बैरिता के कितने बीज है उसको निकाल फेंके, अपने अंदर प्रेमीपन के कितने बीज है उसको ज्यादा उगाए, ज्यादा फलवंत करे। जांचे, ढूंढे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। कहीं हमारा जीवन दो रंगी जीवन तो नहीं चल रहा है, कहीं हमारा जीवन डबल माइंडेड लाइफ तो नहीं चल रहा कि एक तरफ हम मसीह के क्रूस के बैरी भी है और दूसरी तरफ मसीह के क्रूस के प्रेमी भी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा पाया गया तो हम बहुत खतरनाक व्यक्ति बन जाएंगे। याद रखिए, हम मसीह के राज्य में बहुत ही बुरे और बहुत खतरनाक व्यक्ति बन जाएंगे। शायद मसीह यीशु हम पर विश्वास भी नहीं करेगा और कहेगा, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले राज्य के वारिस नहीं होंगे। दोनों काम, एक ही काम आपको रखना है। और कौन सा काम? मैं नहीं चाहता कि कोई मसीह के क्रूस के बैरी बने, मैं चाहता हूं कि सभी लोग, सभी विश्वासी मसीह के क्रूस के प्रेमी बन जाए, प्यार करने वाले बन जाए। और जो प्रभु के क्रूस के प्रेमी होते हैं उनका एक काम रहता है। क्या काम रहता है? उनका एक काम है कि वो हमेशा अपने प्रभु को प्रसन्न करते रहते हैं। प्रेमियों का काम यही होता है। प्रेमी यही सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं मेरे प्रेमी को प्रसन्न कर सकूं, खुश कर सकूं। देखिए वचन क्या कहता है, निकाले मेरे साथ में। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 9, 2 Corinthians chapter 5 and verse 9, जहां ऐसा लिखा गया है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे,
पर हम उसे भाते रहे। पौलुस कहता है हमारी उमंग, हमारी इच्छा, हमारी तमन्ना क्या है? हम उसको भाते रहे। मतलब चाहे जिंदा रहे, जीवित होकर उसके साथ चले, या मरने के बाद उसके साथ चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ रहे या दूर रहे, हम उसको भाते रहे। इफिसियों कहता है ध्यान से परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। ऐसा लिखा है, परमेश्वर को क्या भाता है। जी हां, परमेश्वर क्या भाता है, यह वचन लिखा है हम उसको भाते रहे। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक ही बात करना है, हम प्रभु को भाते रहे, प्रभु को प्रसन्न करते रहे, और हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न होता रहे। यह हमारी पहली और आखिरी ड्यूटी है। एक विश्वासी होने के नाते पहली और अंतिम ड्यूटी यही है कि कुछ भी करूं, चाहे कुछ कैसा भी करूं, मैं प्रभु को भाता रहूं। हम भाते रहे प्रभु को। प्रभु बोलता रहे, मुझे देख देख मुस्कुराता रहे, देखते हंसे, तारीफ करे, यही करता रहे प्रभु। कभी आपने छोटे बच्चों को देखा है? आपके छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ एक्ट करते रहते हैं, और आप चोरी छुप के उनको देखते हो, और देखने के बाद क्या करते हो? मुस्कुराते हो, मनी हमन मुस्कुराते हो, खुश हो जाते हो। आपको अच्छा लगता है कि कितना सुंदर तरीके से वो मेरा बच्चा कर रहा है। आप उसको जाहिर नहीं करते कि आप उसको देख रहे हो, लेकिन आप चोरी छुपके देख के कहते हो कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा कर रहा है, मुस्कुराते हो। हमारा स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों को इस धरती पर, पृथ्वी पर वो कार्य करते हुए देखता है, तो वो अपने सिंहासन पर बैठकर मुस्कुराता है। हम उसको भाते रहे। हालेलुया, भाते रहे। प्रेमियों का ये काम होता है, उसको भाते रहे। इसलिए वो बहुत ध्यान से काम करते, क्या मैं करूं जिसके द्वारा अपने मसीह को, अपने प्रभु को मैं प्रसन्न करूं। और दूसरा काम पता है क्या करते हैं? जो प्रेमी होते हैं, प्रेमी बहुत सतर्क होते हैं, संसार में बहुत सतर्क रहते हैं। जी हां, क्रूस के बैरी कब कौन बनते हैं? क्रूस के बैरी वे बनते हैं जो संसार में कभी सतर्क नहीं रहते हैं, लेकिन प्रेमी वो बनते हैं जो सतर्क रहते हैं, एकदम सावधानी से जीते हैं। घर के बाहर पहला कदम पड़ते ही वे ध्यान रखते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। सतर्कता के साथ चलते हैं वे लोग। उनके बारे में वचन ऐसा बात करता है, पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 12। पहला पत्रस दूसरा अध्याय वचन 12 ऐसा कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। क्या लिखा है? कि जिन बातों में वो तुमको बदनाम करते, अन्य जाति लोग बदनाम करते, ये तो बोलते ऐसे हैं, ये तो करते ऐसे हैं, ये तो चलते वैसे हैं, ये तो खाते वैसे हैं, ये तो काम ऐसे करते हैं, जो जिन बातों में बदनाम करते हैं, है ना। तो करना क्या चाहिए हमें? उन्हीं एरिया में, समझिए, जिस एरिया में आपको गालियां दी जाती है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आपको बुरा बोला जाता है, उसी क्षेत्र में आपको काम करना है, उसी क्षेत्र में भले काम करना है। बाइबल बता रही, सतर्क होकर काम करना है। अगर वो आपको बोलते इसकी तो बोली भाषा अच्छी नहीं है, तो ठीक है, बोली भाषा में ज्यादा ध्यान देना है, बोली भाषा पर आपको भलाई करना है। लोग कहते हैं ये इसका तो कमाने का जो तरीका नहीं, चोरी चालाकी का है, ठीक है, कमाने के तरीके पर ज्यादा ईमानदारी वाला ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम्हारे भले कामों को देखकर, लिखा है तुम्हारे भले कामों को देखकर तो कृपा दृष्टि के दिन, अनुग्रह का दिन आएगा ना, तब वे लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर। जो क्रूस के प्रेमी है वो संसार में सतर्क होते। जिस क्षेत्र में आपको नीचा दिखाया जा रहा है, जिस क्षेत्र में आपकी बदनामी हो रही है, आपको उसी क्षेत्र में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मसीहो, जांचो आपके क्षेत्र में, आपके कलीसिया में, आपके एरिया में मसीहों को किन क्षेत्रों में बदनाम किया जा रहा है। आपके पास एक चुनौती है कि उसी एरिया में ज्यादा काम करें, उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में ज्यादा काम करके अपने आप को उठाए, ताकि लोग उस अनुग्रह के दिन, शायद आज कोई तारीफ नहीं करेगा, अनुग्रह के दिन अपने प्रभु की, हमारे प्रभु की वे तारीफ करेंगे। सूबेदार भी जो यीशु के पीछे चल रहा था, मतलब उसका विरोध करता था, वो कभी नहीं मानता था कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन जब वो क्रूस पर मारा गया तब उसने कहा निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्रूस के प्रेमी वो होते हैं जो इन बातों पर ज्यादा सतर्क रहते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं। क्रूस के जो बैरी होते हैं, बैरी
यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। जो बैरी होते हैं वे बैरी यीशु को वापस फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं, जबकि क्रूस के प्रेमी खुद मर जाते हैं, खुद अपने आप को क्रूस पे चढ़ा देते हैं और खुद मर जाते हैं। दोनों फर्क बता रहा आपको मैं। क्रूस के बैरी मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं, जबकि क्रूस के प्रेमी खुद ही मर जाने को तैयार हो जाते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि हम अपने आप की जांच करें, मैं क्रूस के बैरियों में से हूं या मैं क्रूस के प्रेमियों में से हूं। क्रूस के बैरी क्या करते हैं? इब्रानियों 6:6 देखिए, इब्रानियों 6वां अध्याय और 6वां वचन, हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 6 ऐसा बोलता है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते। यीशु मसीह एक ही बार मनुष्य का पुत्र बन के धरती पर आया और हम सबके प्राणों के लिए, पापों के लिए अपना प्राण दिया। लेकिन जब हम पाप करते हैं, क्रूस के बैरी होते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम विरोध करना शुरू कर देते हैं, पाप में चलना शुरू कर देते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्रूस के बैरी क्रूस पे चढ़ाते मसीह को। लेकिन एक ऐसे भी है जो दूसरा स्वभाव है, और वो है क्रूस के प्रेमी। क्रूस के प्रेमी मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाते हैं, खुद मर जाते हैं, खुद मर जाते हैं। यस, खुद मर जाएंगे, खुद अपने आप को प्राण दे देंगे तो मसीह की महिमा करेंगे। गलातियों चैप्टर 6 एंड वर्स 14, गलातियों चैप्टर 6वां अध्याय और 14 वचन ऐसा कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यह क्रूस का प्रेमी है। ये क्रूस का प्रेमी कहता है कि संसार मेरी नजर में क्रूस पे चढ़ाया गया है और मैं संसार के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। मतलब मेरे अंदर संसार का कोई आकर्षण नहीं है, वो पूरा संसार क्रूस पे चढ़ा दिया गया मेरी नजर में, और संसार के लिए मेरे प्रति कोई उम्मीद नहीं है कि मैं उसके लिए क्रूस पे मर गया हूं, चढ़ाया गया हूं। खत्म, मैं उसके लिए नहीं, वो मेरे लिए नहीं। अपने आप को, ये प्रेमी ऐसे होते हैं, बैरी नहीं बनते। बैरी तो मसीह को क्रूस पे दोबारा चढ़ाते हैं। कितनी बार हमने चढ़ाया होगा, याद करें। आपके गुनाह, आपके पाप, आपकी गलती की वजह से कितनी बार आपने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया होगा। एक बार वो क्रूस पे चढ़ा, लेकिन हमने कितनी बार चढ़ाया? जितनी बार पाप किया उतनी बार चढ़ाया, जितनी बार हमने अपराध किया उतनी बार क्रूस पे चढ़ाया। क्या हम मसीह के बैरी बनकर जी रहे हैं? और फिर भी कोई पछतावा नहीं, फिर भी कोई मन में बुरा नहीं लगता, फिर भी हमें कोई दुख नहीं होता है कि मेरे कारण मैंने मसीह यीशु को इतनी बार क्रूस पे चढ़ाया। नहीं, बैरी नहीं बनना है। बनना है तो प्रेमी बनिए। प्रेमी मसीह को नहीं, खुद अपने आप को। बोले संसार मेरी नजर में क्रूस पे चढ़ाया गया है और मैं संसार की नजर में क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मुझ में जीवित है तो मसीहा जीवित है, मैं तो मर चुका हूं। हालेलुया। ये ऐसे लोग होते हैं जिन पर ये सारी बातें असर नहीं करती। इसलिए थोड़ा अपने आप को जांचें इन वचनों के द्वारा, क्या मैं क्रूस का बैरी हूं, क्या मैं क्रूस का प्रेमी हूं। जी हां, इन सब बातों को हम समाप्त करेंगे। हालांकि बहुत बड़ा विषय है, पर मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं कि करना क्या है। क्रूस के बैरी नहीं, लेकिन क्रूस के प्रेमी बने, ये विषय को हम लोग सीख रहे हैं। तो करना क्या है? रोजमर्रा के सामान्य व्यवहारों पर सबसे ज्यादा नजर रखें। एकदम सिंपल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जांच करना है कि आपको लगता है कि दो रंगी जीवन मेरे अंदर ना हो, मैं दोस्त भी बनूं, दुश्मन बनूं प्रभु का, ये नहीं चलेगा। तो करना क्या है? रोजमर्रा का जो सामान्य व्यवहार होता है उस पर नजर गड़ाए रखिए। कैसा करता हूं मैं? कुछ भी बोलने के बाद क्षण भर में सोचिए, क्या बोला मैंने? किसी को कुछ करने के बाद सोचिए, मैंने सही किया क्या? सोचिए, कुछ देने के बाद सोचिए, मैंने सही दिया क्या? किसी को सलाह दिया, किसी को कुछ बोला, किसी को फोन पे बात किया, किसी को आपने कुछ भी किया, उसके बाद सोचे, परमेश्वर के वचन से सोचे, मैंने सही किया क्या? यह काम आप करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका काम बहुत बढ़ेगा। मैं बता रहा हूं, आपका काम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हर घटना के बाद, हर बात के बाद, हर चीजों के बाद आपको आत्म परीक्षण करने बैठना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैं बैरीपन के तरफ आगे बढ़ रहा हूं या मैं प्रेमीपन के
तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको इसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा, आपका अंतर्मन इसका रिजल्ट आपको देगा। अगर आप बैरीपन की तरफ बढ़ रहे हो तो सतर्क हो जाइए, आप खतरे में हैं। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए। अगर आपका मन आपको यह रिजल्ट दे रहा है कि आप प्रेमीपन की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो और ज्यादा इसमें परिपक्वता को लाए, क्योंकि खतरे अभी भी है। प्रेमीपन की तरफ भी आगे बढ़ते 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 शैतान कहीं ना कहीं से पूछ मारकर आपको पलटा सकता है, इसलिए ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जो कोई कहता है मसीह में स्थिर हूं, चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, वचन हमें सिखाता है मेरे प्यारो। इसलिए आज हमने सीखा कि क्रूस के बैरी नहीं, क्रूस के प्रेमी बने। यहू के अंदर 2 बातें, सुलेमान के अंदर 2 बातें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल जिनके अंदर 2 बातें पाई जाती थी, पर उनके साथ आखिर में ठीक ठाक नहीं हुआ। लेकिन आज हम अनुग्रह के समय की कलीसिया है। हमें यह जांच, हमें नहीं सोचना है कि वो तो उसके अंदर तब भी प्रभु ने उसको प्यार किया। नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं चलेगा। हम अनुग्रह के समय में हैं और हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे प्राण दिया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी यहू से भी ज्यादा है। मैं बता दूं, हमारी जिम्मेदारी सुलेमान से भी ज्यादा है। हमें बहुत ध्यान रखना है, हमें बहुत सावधान रहना है। पतरस की पुस्तक ऐसा कहती कि हमारा ही उद्धार कठिनता से होगा तो उनका क्या जो मसीह को नहीं जानते। मतलब हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा। जब अंतिम दिन आएगा, सब कुछ गल जाएगा, सूर्य चंद्र गल जाएगा, तो हमें भक्ति में कैसा जीवन जीना चाहिए, ऐसा पतरस की पुस्तक सिखाती है हमें। तो ये मत सोचो सुलेमान के साथ ऐसा हुआ, यहू के साथ भी अच्छा हुआ तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। नहीं, हमारे ऊपर ज्यादा नजर है परमेश्वर की, क्योंकि हम बहुत खास है। हम अनुग्रह के संतान हैं, यीशु के लहू से धुलाए गए लोग हैं हम। हमें बैरी नहीं, हमें प्रेमी बनना है। जांचे मेरे प्यारों, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करूंगा ताकि आपको बैरीपन से हटकर आप प्रेमीपन की तरफ आगे बढ़े। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु पिता यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी, कि प्रभु आपने हमें सिखाया कि हम बैरी नहीं परंतु हम प्रेमी बने। हमारे जीवन में कई बार बैरीपन आता प्रभु जी, हमें पता नहीं चलता हम कैसे बुराई में आगे बढ़ रहे हैं। कड़वे बीज हमारे निर्माण हो रहे प्रभु जी, हम बुराई के रास्ते पे चल रहे। हमें बच्चा, हमें क्षमा कर प्रभु जी। हमें अब क्रूस के बैरी मत बनने दे। हमारे व्यवहार, स्वभाव और जीवन से दूसरों को ठेस ना लगे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हम प्रेमी बने, क्रूस के प्रेमी, अपने आप को न्यौछावर करने वाले, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने वाले बने। हम आपको क्रूस पर नहीं, लेकिन अपनी आप को क्रूस पर नाश करने वाले बने प्रभु। संसार मेरी नजर में और मैं संसार की नजर में क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, यही बात हम कहने वाले बने प्रभु। हमारी सहायता कर, हमें योग्य बना। मैं विनती करता, जितने भाई और बहनें अब जांच कर रहे प्रभु अपने जीवन की, ये जांचते हुए कि मैं बैरीपन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं या प्रेमीपन की तरफ, प्रभु उनकी सहायता करना ताकि सच्चा रिजल्ट उनके हाथ में आए और उसके उपरांत प्रभु जी वे उस पर कार्य कर सके। प्रभु हमारी सहायता कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें अपना प्रेमी बनाने के लिए। स्तुति करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।